नमस्कार। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर युद्ध आरंभ होने ही वाला है। अर्जुन के मन का मोह काफी हद तक दूर हो चुका है। उन्होंने आत्मा के अमर स्वरूप, जीवन के सत्य और समत्व का उपदेश सुन लिया है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न शेष है। यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? यदि आत्मा अजर अमर है तो युद्ध जैसे कठिन कर्म में क्यों प्रवृत्त होना चाहिए? यही प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के मन में भी उठता है। क्या संसार छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है? क्या कर्म से दूर भागना ही मुक्ति का मार्ग है? या फिर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्मयोग। नमस्ते, मैं विनीता आपका गीता संवाद में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्तालाप। तो आइए आनंद लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? सुनो, जीवन कर्म से ही चलता है। इस संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति स्वयं निरंतर कर्म कर रही है। सूर्य प्रकाश देता है, नदियां बहती है, वृक्ष फल देते हैं। यदि प्रकृति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती तो मनुष्य कैसे हो सकता है? परंतु कर्म और कर्म योग में अंतर है। जब कर्म स्वार्थ, अहंकार या केवल फल की इच्छा से किया जाता है तब वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य समझकर ईश्वर को समर्पित करके और फल की चिंता छोड़कर किया जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है। हे अर्जुन, कर्म से भागना वैराग्य नहीं, सच्चा वैराग्य है कर्म करते हुए भी मन को आसक्ति से मुक्त रखना। याद रखो, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, समाज भी वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए जो ज्ञानवान है उसका प्रत्येक कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन करो। दूसरे का श्रेष्ठ कर्म अपनाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध बन जाती है। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और विवेक के बिना मनुष्य अपने ही जीवन का विनाश कर बैठता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को संयमित करो। जब मन संयमित होगा तो कर्म भी पवित्र होंगे। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्म योग है। यही जीवन की सफलता का रहस्य है। यही मनुष्य को कर्म करते हुए भी मुक्त बनाता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अर्थात, हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके मन को आत्मा में स्थिर रखकर फल की आशा और ममता का त्याग करके चिंता और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो।